So let's start the session. So warm welcome all of you जितने लोग ज्वाइन किए हैं. I hope ये जो हमारा सेशन होने वाला है this is about your name and signature. How does it impact you? Um, इस सेशन के दौरान आपको बहुत कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने सिग्नेचर को आप चेक कर सकते हैं. हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू इन योर लाइफ. ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका जो जो हैंड राइटिंग है और आपका जो सिग्नेचर है, खास करके योर हैंड राइटिंग, इट इज नथिंग बट योर ब्रेन राइटिंग. आपके दिमाग में जो सारी चीजें चल रही होती है, कॉन्शियस माइंड जो कि राइट साइड में, सब कॉन्शियस माइंड जो कि लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसमें जो भी चीजें चल रही होती है वो आपके हैंड राइटिंग में रिफ्लेक्ट आती है. एंड दैट इज वाई योर हैंड राइटिंग इज वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड इट इज सो, और इट इज सच कि आपके हैंडराइटिंग को देख करके आपके पर्सनालिटी के बारे में या आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट. ठीक है. और उसी तरीके से अगर आपके सिग्नेचर को देखा जाए तो वो भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, और खास करके फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस कोर्स के दौरान. तो बिफोर वी स्टार्ट, सबको आवाज आ रही है? आप लोग लाउड एंड क्लियर समझ पा रहे हैं? ठीक है. Yes. कुछ पूछना है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन कि क्या होने वाला है, विल इफेक्ट यू और एनीथिंग एज सच? Anything that you would like to ask before we start? Yes, no, सबको आवाज आ रही है? प्लीज कम से कम आप लोग रिस्पॉन्ड करिए. Yes, sir. Yes, sir. It is यस clear. सर. ओके, ठीक है. सो एनीवेज, आप सभी को मेरे बारे में पता ही होगा. दिस इज अबाउट मी. आप लोग कभी भी चाहो तो पढ़ सकते हो, देख सकते हो. ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसको कहा जाता है, ये ब्रेन राइटिंग से रिलेटेड है. ग्राफ एंड लॉजी इससे मिलकर के बनाए. ग्राफोलॉजी इज साइंस एंड आर्ट विच एनालाइज द पर्सनालिटी थ्रू हैंड राइटिंग. आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, किस तरीके की है, उसको देख करके, आपकी हैंड राइटिंग को देख करके, चाहे अभी आप बड़े हो गए हैं या फिर आपके बच्चे हैं, ठीक है, किसी के भी हैंड राइटिंग को देख करके उनकी पर्सनालिटी के बारे में या उनके लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं. एंड एंड ऑलवेज रिमेंबर, ग्राफोलॉजी आपके पास्ट के बारे में भी बता सकता है और आपके प्रेजेंट के बारे में बता सकता है. ग्राफोलॉजी कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताता. ठीक है. जैसे हम ऑकल्ट साइंसेज जब हम सीखते हैं कुछ भी, तो मोस्टली हम हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, मोस्टली, है ना. जब खास करके हम प्रिडिक्शन मेथड में हम जाते हैं, या पास्ट के बारे में तो बता ही सकते हैं. बट यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि पास्ट में क्या चीजें चल हो चुकी हैं और अभी क्या चीजें चल रही हैं. ठीक है. ग्राफोलॉजी कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, तो ये भ्रम में कभी भी नहीं रहिएगा कि हम ग्राफोलॉजी के थ्रू हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है. नहीं. ठीक है. बिकॉज इसका संबंध ग्राफोलॉजी का संबंध, हैंडराइटिंग का संबंध ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. ये प्योर 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 साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो कि आपके दिमाग के अंदर में क्या चीजें चल रही हैं, वो आपके, क्योंकि सारे वायर्स जुड़े हुए हैं, दिमाग की नसें जुड़ी हुई है, तो वो हमारे फिंगर टिप्स में रिफ्लेक्ट करती है, जिसके थ्रू हम लिखते हैं. ठीक है. तो आपके दिमाग की रचना अगर अच्छी होगी तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी. यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि देखने में बहुत सुंदर हो. यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग देखने का कहने का मतलब ये है कि सही तरीके की. ठीक है. सुंदर से मतलब नहीं है, सही तरीके की हो. ठीक है. ग्राफोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है. ग्राफोस जिसका मतलब होता है राइटिंग, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस. तो इन जो अगर इन वन वर्ड अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो राइटिंग की जो साइंस है उसको हमने कहा ग्राफोलॉजी. ठीक है. जिसके बारे में हम सीख रहे हैं अभी. हैंड राइटिंग इज एन इंडिविजुअल, इज एज इंडिविजुअल एज फिंगरप्रिंट. जैसे हम सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, हमारी शक्लें अलग अलग होती है, उसी तरीके से आपकी हैंडराइटिंग भी या हमारी हैंडराइटिंग भी अलग अलग होती है. ठीक है. और ये अपने आप में यूनिक चीज होती है. अगर मैं लिखूं, अगर अगर आप अगर मुझे कॉपी करने की कोशिश करें, या फिर आप लिखें और मैं आपको कॉपी करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं तो हम उसको पता कर पाते हैं कि यार ये तो कॉपी किया हुआ. जैसे आई एम बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, मैं फॉरेंसिक्स पर भी काम करता हूँ, या फिर हमारे पास में, मैं जिन संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ काफी बड़ी बड़ी, तो वहां पर बहुत सारे हाई कोर्ट के केसेस, कोर्ट केसेस वगैरह आते हैं, जो कि मतलब या पुलिस के केसेस आते हैं, जहाँ पर कि हमें हैंडराइटिंग के थ्रू पता करना होता है कि क्या चीजें घटी. घटना के बारे में भी आपको वहां पर कई बार पता करना पड़ता है. या फ्रॉजरी, खास करके जो गलत बिल बना दिया, मतलब अ, किसी के सिग्नेचर कॉपी करके किसी ने अगर पेमेंट उठा ली, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है, फ्रॉजरी वगैरह. ठीक है. स्कैम भी आप कह सकते हो. तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मदद करता है. ठीक है. किस तरीके से?
किसी ने कॉपी किया है तो कॉपी किया है, फिर भी हम उस चीज को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना, जब सिग्नेचर वो अपना करते हैं या फिर हम डिजाइन करते हैं अपने सिग्नेचर को, यार मैं ना अपने सिग्नेचर को बहुत एकदम डिफरेंट एकदम करूंगा, ऐसा वैसा बना लूंगा कि कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कॉपी करने का ना कुछ भी कॉपी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कॉपी। बट जो चीजें कॉपी की गई है ना, अगर आप किसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास में लेकर के जाओगे, हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा कॉपी है कौन सा कॉपी नहीं है। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है उस चीज को फिगर आउट करना। ठीक है, एक लेमैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यार दोनों तो एक ही जैसी लग रही है, ठीक है। ये उसी तरीके से होता है, किसी चाइनीज व्यक्ति को खड़ा कर दो, किसी नेपाली को खड़ा कर दो, बोलोगे यार ये तो दोनों चाइनीज है, कहने के तौर पर, है ना। कहने के तौर पर कई बार तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, उनको हम कई बार, या जैसे वो दिल्ली चले गए या कई कई सारे पार्ट ऑफ इंडिया में चले गए, वो बता रहे यार तो ये तो चाइनीज है, यार वो इंडियन है, शक्लें वैसी, ठीक है। सो इट इज नॉट द सेम पार्ट। एनीवेज, व्हाट हैंडराइटिंग कैन एंड कांट रिवील, क्या बता सकता है क्या नहीं बता सकता, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या बता सकता है? थिंकिंग स्टाइल, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या सोचते हो, किस तरीके की चीजें आप सोचते हो, इसके बारे में हैंडराइटिंग आपको बता सकता है। आपकी सोशल स्टाइल कैसी है, सोशली आप क्या चीजें किससे मिलते हैं, मतलब किससे, नॉट एग्जैक्टली किससे, ठीक है, बट किस तरह के क्राउड में आप रहना पसंद करते हो या फिर नहीं रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपकी यूज ऑफ एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल कैसी है, आप बहुत अग्रेसिव है या बहुत सॉफ्ट है, या बहुत आपके लफड़ा लोचा चल रहा है दिमाग में, वो सारी चीजें। ईगो एंड स्ट्रेंथ को बता सकता है, लोकस ऑफ कंट्रोल बता सकता है, फियर एंड इनहेबिटेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम पता कर सकते हैं किसी के हैंडराइटिंग को चेक करते हुए। ठीक है, क्या नहीं बताया जा सकता, किसी का एज, ठीक है, किसी का एज नहीं बताया जा सकता एग्जैक्टली, किसी का जेंडर, वो मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, ये नहीं बताया जा सकता। फ्यूचर के बारे में मैंने बोला, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं यार इसके थ्रू ये भी ऑकल्ट से रिलेटेड, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, नॉट एग्जैक्टली सच। तो ये फ्यूचर नहीं बता सकता, किसी का रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब चीजें नहीं बताई जा सकती। एंड राइटिंग हैंड, राइट हैंड से लिखी गई है कि लेफ्ट हैंड से लिखी गई है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते राइटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये कभी भी हम फॉल प्रॉमिस किसी को नहीं करते कि ये सब चीजें बता सकते कुछ। मैं ना फ्यूचर के बारे में इसलिए 2-3 बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 बार ना मुझे लोगों ने बोला कि यार किसी ने ना उनको फ्यूचर के बारे में बोला हैंड राइटिंग देखते हुए। सो मैंने उनको क्लियर कर दिया कि नहीं सर, हैंड राइटिंग को देख करके नहीं किया, आपको बताया होगा, हो सकता है कि आपने उनको डेट ऑफ बर्थ दिया, हो सकता है आपका नाम उनको पता है और ये वो एक निमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है, और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है नेम साइंस के बारे में, तो उसके थ्रू उन्होंने हो सकता है बताया होगा, बट नॉट एग्जैक्टली थ्रू योर सिग्नेचर, ठीक है। अगर आप एक निमरोलॉजिस्ट हो, अगर आप एक बढ़िया नेम साइंस निमरोलॉजिस्ट हो, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं जैसे प्रशांत हैं और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत डीप नेम साइंस के ऊपर अध्ययन किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता है कि नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, सिर्फ नेम के थ्रू आप किसी को खोल के रख सकते हो, राइट, या किसी के बारे में बहुत कुछ आप बता सकते हो। तो कैसे है, इट इज ऑल लिंक्ड, ओके। बट सिग्नेचर वो चीज नहीं है। अगर आपको नेम साइंस भी आती है, निम्बोलॉजी आती है और सिग्नेचर आती है, देन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी का भी जब नेम करेक्शन करते हैं और किसी का नेम आप बनाते हो, ठीक है, उसके बाद में उनका सिग्नेचर करेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई इस सेशन का मैंने नाम ही रखा हुआ है योर नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है। कभी भी जब आप किसी का नेम करेक्शन करते हो एज एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो सिग्नेचर भी जरूर करेक्ट करिए वहां पर, ओके। नहीं तो वो सही रिजल्ट नहीं देता, मतलब नाम वो कुछ लिख रहा है और सिग्नेचर कुछ कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हैंड राइटिंग इज सिंबॉलिक ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जिसको कि ये बताता है, ठीक है। इससे किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी, बहुत कुछ उसके बारे में बताया जा सकता है। फ्यूचर कभी भी हम नहीं पता कर सकते, ओके। बंदा क्या सोचता है, किस तरीके की चीजें फील करता है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें बताई जा सकती है, ठीक है। या लाइक डिसलाइक भी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में भी बताया जा सकता है कि वो किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को पसंद वो व्यक्ति नहीं करते, ठीक है। ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। अब देखो, हैंड राइटिंग साइज, कुछ लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं, राइट। आपको ये चीज पता होगा शायद, आप अगर अपने हैंड राइटिंग को देखो, बहुत सारे लोग, या कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मिक्स्ड लिखते हैं, कोई कोई लेटर होता है बहुत बड़ा कर देते हैं और बाकी सारी छोटी छोटी रहती है, ठीक है। ये बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जब भी सेशन कराया था उस समय भी मैंने बताया है कि राइटिंग साइज जो होता है, ठीक है, आप कितना लिखते, देखो तीन तीन सॉरी हाँ, तीन जोन्स होते हैं। अगर आपके बच्चे हैं
या फिर आप खुद बच्चे थे तो आपको याद होगा 4 लाइन वाली कॉपी में हम लिखा करते थे। सबको याद है, राइट? किसको 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 याद है? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। किसको याद है 4 लाइन वाली कॉपी? या अभी भी लिखते हो, या आपके बच्चे लिखते हैं, या कोई भी? किसी को याद है 4 लाइन वाली कॉपी? सिर्फ एक जन को, और किसी को भी याद नहीं है? 2 जन। ओके, ठीक है। सो 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है वो क्या होती है? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपने वीडियो को ऑन करके रखा करिए जब भी आप सीखने के लिए आते हैं। जय बहुत श्री जरूरी कृष्ण। होता है कि आप प्रेजेंट रहें वहां पर। आप वीडियो को आ ऑफ रही है। करके तो इट डजंट लुक गुड। ठीक है? अच्छा। और आप किसी और से बातें ना करें अच्छा। सेशन के दौरान, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो के रही वो होती तो है, right? अगर आप किसी से बातें करते हैं तो सेशन के रिकॉर्डिंग के दौरान वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कई बार मुझे आपको ना चाहते हुए एग्जिट करना पड़ता है, तो प्लीज ऐसा ना किया करें। तो 3 जोन में डिवाइडेड होता है अपर जोन। अपर जोन किस चीज को बताता है? मिडिल जोन किस चीज को बताता है? लोअर जोन किस चीज को बताता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल जोन। ठीक है, जो 4 लाइन वाली कॉपी है मिडिल जोन। देखो, जितने भी लेटर्स होते हैं ना, सब के सब मिडिल जोन में तो आते ही आते हैं, राइट? सब के सब मिडिल जोन में तो आएंगे ही आएंगे, मतलब मिडिल पार्ट में तो लिखा जाएगा ही। अगर 4 लाइन वाली कॉपी को हम देखें तो ये किस चीज को बताता है? ये बताता है हाउ मच ईगो नीड्स। ठीक है? उसके बाद में विच शोज हाउ विलिंग यू आर टू गेट योर ईगो नीड्स मेट। यहाँ पर ईगो का मतलब नॉट एग्जैक्टली द ईगो हियर। ओके, यहाँ पर ईगो का मतलब है कि अगर आप बहुत पतला लिख रहे हो तो यू आर सैचुरेटिंग योरसेल्फ। बहुत अगर ब्रॉड लिख रहे हो तो देन यू आर लाइक आप चौड़े हो, या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो चीजें। अपर जोन जो है, जो अपर जोन, जैसे यहाँ पर टी देखिए, टी जो लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, ऊपर के जोन अपर जोन में ये जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ऊपर के जोन में जितने भी लेटर्स जाते हैं, जैसे टी हो गया, या एल हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये ऊपर तक टच करते हैं। ठीक है? ऊपर का जो भाग होता है ना, अपर जोन, दिस रिप्रेजेंट्स द आइडियाज, दिस रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल्स, एस्पिरेशन, आप क्या करना चाहते हो, कई बार एम्बिशन। ठीक है? ओपन माइंडेड, क्योंकि ऊपर का भाग, अब जैसे हैंडराइटिंग में ना, इसको 3 भाग में बांट सकते हो। सर, हमारा धड़, मतलब गले से लेकर के हमारा जो वेस्ट पोजीशन है, और उसके बाद लेग्स। ठीक है? इसको 3 भाग में आप बांटो, आप समझ जाओगे। तो जो भी लेटर्स ऊपर जाते हैं, मतलब दिमाग या फेस से रिलेटेड, ऐसे समझ लो। जो बीच में आता है, सबका सब बीच में आएगा। हमारे बॉडी में भी जो मेजर हमारे पार्ट्स है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लंग्स है, सॉरी लिवर है, ठीक है, स्प्लीन है, ये मेजर पार्ट्स है, वो हमारे बीच में ही आता है। तो इसीलिए सारे के सारे लेटर्स ना बीच में तो आएंगे ही आएंगे। और सबसे नीचे में कौन सा होता है? हमारे 2 लेग्स। लेग्स का काम क्या है? चलना फिरना, एक्शन। सो जो लोअर जोन होता है ना आपके हैंडराइटिंग में, लोअर जोन में कौन से लेटर्स आते हैं? जी आता है, वाई आता है, तो ये जो है वो लोअर जोन में जाता है। या कई बार क्यू आता है, क्यू लेटर हम लिखते हैं तो वो भी लोअर जोन में जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी को, या कौन सा आप एक्शन लेते हैं अपने लाइफ में, राइट? ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपर जोन में अगर आपने सही तरीके से लिखा तो आपके आइडियाज, एम्बिशंस वो अच्छे हो जाते हैं। लोअर जोन में अगर आपने ठीक से लिखा तो ये आपके एक्शंस अच्छे हो जाते हैं। ये सेक्सुअल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, मनी को भी कई बार रिप्रेजेंट करता है। तो और अगर आप लेजी है तो हो सकता है कि आपका जो लोअर जोन है वो ठीक नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू आर लेजी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी तक जो मैं चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में, या यू कैन जस्ट रेज योर हैंड अगर चीजें समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो भी आप बता सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सिंपल वे में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं चीजें को बताऊं या बता सकूं। साइज क्या होता है? तो देखो, बहुत लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत लोग बहुत छोटा लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, राइट? द अमाउंट ऑफ स्पेस योर स्क्रिप्ट टेक्स रिवील्स इन्फो, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे बताता है। लार्ज प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अटेंशन सीकर, मतलब अगर आप बहुत बड़ा लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों से अटेंशन मांग रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपकी बातों को सुने, या आप जो कह रहे हैं उनको वो सुने, अगर आप बहुत बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है? उसी तरीके से अगर आप बहुत छोटा लिख रहे हो ना, ठीक है, अगर आप बहुत छोटा लिख रहे हो, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ना, हो सकता है लोगों से आप भाग रहे हो। ठीक है? या फिर आप अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते हैं।
तो ना तो आपको बहुत बड़ा लिखना चाहिए, ना तो बहुत छोटा लिखना चाहिए, मिडिल इज द बेस्ट वे। सो आप अपने हैंडराइटिंग में चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत छोटा लिख रहे हो। अगर ऐसा है तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि आप ना अपने आप को छुपा रहे हैं। किसी के भी हैंडराइटिंग, जैसे मेरे बहुत सारे, ज्यादातर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स ही होंगे, ठीक है। तो आपके सिग्नेचर जब मैं देखता हूँ, सॉरी सिग्नेचर तो कभी कभी मैंने देखा हुआ, आपके हैंडराइटिंग मैंने कई बार देखे हुआ, और कई बार मैंने कुछ लोगों को ना उसके उनकी हैंडराइटिंग देख करके ही मैंने कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ दिया। किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, वास्तु हो सकता है, निगोलॉजी हो सकती है, या और भी मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, रिस्क वॉच एनालिसिस कोर्स, तो उसमें मैंने कुछ दिया और आपने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ। और जब मैं हैंडराइटिंग को देखता हूँ तो कई बार मैंने आप लोगों को टोका है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है क्या, ठीक है। वो मुझे कैसे पता चलता है? पता है इस तरीके से चलता है क्योंकि आपने अपनी हैंडराइटिंग मुझे भेजी है, मुझे समझ में आ जाता है, अरे यार ये ना बहुत छोटा लिख रहा है, मतलब इसके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत अपने आप को संकुचित करके बहुत बड़ा लिख रहा है, मतलब इसको अटेंशन चाहिए। ओके। किसी चीज को पता करने का बहुत सारा तरीका होता है, हैंड राइटिंग इज द बेस्ट वे टू, ताकि आपके दिमाग से चीजें निकाली जा सके। पेन प्रेशर, अगर मान लीजिए कोई अगर लिखता है ना, बहुत दबा के लिखता है, आप में से कितने लोग अभी लिख रहे हो जो चीजें मैं बता रहा हूँ? जस्ट रेज योर हैंड, या फिर यस लिखिए। कितने लोग लिख रहे हो अभी अभी इस समय, एट द मोमेंट? कितने लोग हैं जो कि इन पॉइंट्स को जो मैं कह रहा हूँ आप लोग लिख रहे हैं? अच्छा, आप ना एक काम कर सकते हो, एक चीज मैं कहता हूँ, कैन यू डू दैट? जहां पर भी लिख रहे हो ना, जहां पर भी लिख रहे हो, सिर्फ उस पन्ने को पलटो और उसके पीछे वाले पन्ने में देखो कि जो भी आपने लिखा है पहले वाले पन्ने में, उसकी छाप पीछे वाले पन्ने में पड़ी है क्या? कैन यू डू दैट? कैन यू चेक? जिस पन्ने को पलटो और देखो कि अगले पेज में जो भी आपने लिखा है, ठीक है, पिछले पन्ने में उसकी छाप पड़ी है क्या? जिसकी छाप पड़ी है, जस्ट राइट डाउन छाप, या सी लिखो, जस्ट राइट डाउन सी। जिसके भी मतलब वो शैडो आई है ना, या फिर वो प्रेशर आया है, ठीक है, राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अगर लिखा है तो लिखो, और अगर अगर नहीं है तो नो लिखो। अगर उसकी छाप नहीं आई है तो नो लिखो। सभी लोग चेक कर सकते हो आप सभी। हैंड रेज नहीं प्लीज, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, हैंड रेज अभी नहीं। मैंने वैसे किसी को म्यूट म्यूट नहीं किया होगा, आपने हैंड रेज अभी मत करिए। आप लोग चेक कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा आप लोग चेक कर रहे हैं कि नहीं कर Yes, sir. Checking. रहे Checked. हैं। यस हाँ, आया है या नहीं आया? आया है। शीतल जी, नया अमृता, नया या आप सर. लोग आप लोग आप लोग प्लीज अपने आप को अपने वीडियो को ऑन करके रखिए। आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, रामनाथ योगी जी, अर्धना जी, आप लोग वीडियो ऑन करके रखिए ना, तो आप लोग जवाब दे रहे हैं, वीडियो भी आपका ऑफ है, तो वैसे अच्छा नहीं लगता। है सर, प्रेशर है थोड़ा सा। हाँ, तो अगर प्रेशर है तो ये बताता है कि आपके लाइफ में प्रेशर है, ठीक है। इस चीज का प्रेशर वो भी मैं बता सकता हूँ, अगर आपके हैंडराइटिंग को मैं चेक कर सकता हूँ। आप नहीं बताओगे, आप अपने हस्बैंड को भी नहीं बताओगे, या अपने वाइफ को भी नहीं बताओगे, बच्चों को भी नहीं बताओगे, अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे। हो सकता है दोस्तों के साथ कई बार हम चीजें शेयर कर सकते हैं, बट सब कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास में लेकर के जाओ, वो कई बार बता सकता है इस चीज से रिलेटेड, हो सकता है पिन पॉइंट ना बताता है, लेकिन किस चीज से रिलेटेड है वो बता सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, लाइट मतलब बहुत पतला लिखा हुआ है, सो एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करता है। डज योर इंक bleeds through or barely coated the page. A light grid belongs to its real types. Digging into the page conveys intensity and strong emotions. ठीक है। बहुत ज्यादा अगर डिग कर रहे हो ना, इसके लाइफ में प्रेशर होता है। इसके इसका एक और भी नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप बहुत ज्यादा डिग करके लिखते हो ना, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। रिमेम्बर, ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पेन प्रेशर दे करके लिख रहे हो, या फिर आप मोटा लिख रहे हो, ठीक है, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, सो यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। बाकी बहुत डीप में हम बताते हैं कोर्स के दौरान, जो हमारी ग्राफोलॉजी की कोर्स है, सिग्नेचर की कोर्स है। अब हम बात करते हैं स्लांट के बारे में। स्लांट क्या है? कि आपने जो लिखा है वो राइट साइड की तरफ में टिल्टेड है या फिर लेफ्ट साइड की तरफ में टिल्टेड है। तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड मतलब पीछे की तरफ में टिल्टेड है, और ये वाला जो है नीचे वाला जो राइट साइड में आगे की तरफ में टिल्टेड है। तो इसका क्या मतलब होता है? जितने लोग भी ऐसा लिखते हैं ना, कि उनके अगर आप लिखावट को देखोगे या आप अपनी लिखावट को देखें, और आपकी लिखावट जो है वो पीछे की तरफ में है, लेफ्ट साइड में वो लीन है,
ठीक है, झुकी हुई है, इसका मतलब ये होता है ना आप पास्ट में जीते हो। ठीक है, पास्ट की कोई घटना हो सकती है या पास्ट की चीजें है ना, उसके बारे में आप ज्यादा बात करते हो या फिर आप सोचते हैं। आप अपने लाइफ को पास्ट में जी रहे हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। कोई पास्ट की चीजें हैं, कोई घटना हो सकती है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। अगर आप लेफ्ट साइड में झुकी हुई है आपकी हैंड, और अगर राइट साइड में झुकी हुई, इसका मतलब ये है कि आप आगे जाना चाहते हो अपने लाइफ में, फ्यूचर में जाना चाहते हो। फ्यूचर में नहीं, मतलब कहने का मतलब ये आगे आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ। आप में से कितने लोग हैं जिनका की हैंड राइटिंग लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, और कितने लोग हैं जो कि राइट साइड में, जिनका भी लेफ्ट साइड में एल लिखिए, जिनका भी राइट साइड में आर लिखिए। जस्ट चेक योर हैंड राइटिंग, क्या झुकी हुई है किसी तरफ में। आप पूरे पेज को देखिए जितना भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से हो सकता है कि पूरा का पूरा नहीं, बट कुछ कुछ जगह पर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं या राइट साइड में जा रहे हैं। ओके, पायल जी कह रही है आर। प्लीज चेक करिए, सभी लोग चेक करिए कि कहाँ झुकी हुई है। प्लीज चेक, ऑल ऑफ यू। ओके, शीतल जी आपका तो मुझे पता है, आपकी हैंड राइटिंग मैंने, याद होगा आपको, आपके न्यूमरोलॉजी की पोस्ट में कौन सा पोस्ट मैंने देखा था, स्ट्रेट है, तो जिसका भी स्ट्रेट है वो बढ़िया है। ठीक है, अब उसमें से भी आपको अगर अगर बहुत डिटेल में जाना है, तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे जितने भी आपने चीजें लिखे पूरे को पूरे को चेक करिए। कहीं पर भी अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो या राइट साइड में जा रहे हो, ठीक है, और कोई किसी पर्टिकुलर लेटर में अगर लेफ्ट या राइट साइड में जा रहा हो, तो मैं पिन पॉइंट बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ। ओके, तो ये सब चीजें जाहिर की जा सकती है। जितने लोग राइट लिखते हैं, यस आप लोग राइट लिखिए, अच्छा है। क्या थोड़ा सा अगर 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 राइट साइड में स्ट्रेट है तो बढ़िया है, या थोड़ा सा राइट साइड में है तो बढ़िया है। ठीक है, बट लेफ्ट साइड में हमें पास्ट में नहीं जीना। ठीक है, अदरवाइज आप रोते ही रह जाओ, या पास्ट मेरे साथ में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, वो फिर रोतरू बना देगा इंसान। पेज यूसेज की बात करें, तो पेज आप किस तरीके से आप लिखते हैं पेज, ठीक है, वो भी अपने आप को बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे where we place our text can also hint at our state of mind। ठीक है, gravitating towards the left of a blank page signals your thoughts are stuck in the past। so जैसे मैंने अभी पिछले पेज में मैंने बताया कि अगर लेफ्ट साइड में झुकी हुई है तो आप पास्ट में है, राइट साइड में झुकी हो तो आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर उसी तरीके से है कि अगर आप अपने पेज को चेक करें जो आप अभी लिख रहे हैं, या फिर कभी भी आपने पास्ट में कुछ भी लिखी हुई है, वहां पर आप देखिए कि पेज में, पेज अगर है तो आप कितना पास से लिख रहे हो, मतलब लाइट लेफ्ट साइड में कितना पास से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में ऊपर में देखिए, अगर आप पास पास में से लिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पास में है लेफ्ट साइड में, मतलब पेज की स्टार्टिंग से है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट से ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर आपने एकदम मतलब पेज में बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में अगर आपने गैप दे दिया, लेफ्ट साइड में गैप दे दिया, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में देखिए बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा पास्ट से आप भाग रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब कि पास्ट की में ऐसी कुछ भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप भाग रहे हैं, आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं अपने लाइफ। चीजें समझ में आ रही है आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। लग रहा है आपको, आप में से कोई कुछ रिलेट कर पा रहा है जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपके साथ? कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? अगर कर पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, बट अपने पेज को चेक करिए, यस कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके, या समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ, अब जैसे मैंने मनी के बारे में बोला था ना, पैसे के बारे में, कि क्योंकि देखो आज के समय सिग्नेचर के बारे में बात करें तो सिग्नेचर खास करके हम चेकबुक्स में करते हैं। राइट, आपने बहुत सारे पैसे रखे होंगे अपने बैंक अकाउंट में, पैसे निकालते होंगे, डालते भी होंगे, है ना, अपने बैंक अकाउंट को भरते भी होंगे, आपके वजह से इंडिया की बैंक, इंडिया के फाइनेंसेस चल रहे हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों के कंधों पर इस देश का भार है। ठीक है, सो मनी, तो मनी एंड एक्शन, तीन ऐसे लेटर्स होते हैं ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी एंड एक्शन के लिए। कौन कौन से? वाई, जी एंड जे, ये तीन ऐसे लेटर्स हैं इसमें से। लेटर्स लाइक वाई, जी एंड जे ऑल मूव्स थ्रू लोअर जोन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, एक्शन के लिए जो नीचे का है पार्ट, ठीक है, तीन जोन है, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। लोअर जोन के बारे में मैंने क्या पता, लेग्स है, लेग्स का काम क्या होता है? एक्शन, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। राइट, सो तीन ऐसे लेटर्स होते हैं, वाई, जी एंड
जे। अब आप बोलेंगे सर क्यू लेटर भी जाता है, बट यहाँ पर क्यू का सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इन तीनों का है। वाई इन पर्टिकुलर इज एसोसिएटेड विथ मनी। आप में से किसी का नाम है जिसमें कि वाई आता है? जैसे मैं प्रशांत का जानता हूँ, प्रशांत रेड्डी, ठीक है। अब जितने रेडीज हुआ करते हैं, है ना, रेडीज एक समय में राजा हुआ करते थे एंड ऑल दैट। पायल जी, यस पायल जी, पायल जी के नाम में दो दो बार वाई आ रहा है, एक बार जे आ रहा है। पायल जी बहुत पैसा भर भर के रखी है अपने बैंक अकाउंट में, उनके वजह से उनका बैंक अकाउंट, मतलब बैंक वाला भी परेशान हो गया, पैसा कहाँ रखे, है ना। उसको भी नए नए ब्रांचेस खोलने पड़ रहे हैं, है ना सर पायल जी। एकदम उल्टा है इसका। नहीं नहीं, जैसे आप हो रहे आप सबको छुपा रहे हो, क्रेडिट। आप एकदम झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आपके वजह से बैंक वाले रिच हो चुके हैं। Anyways, so why letter is very much important here, okay, which is directly associated with money, ठीक है। जी लेटर आपके सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह से रिलेट ज्यादा करता है, जी लेटर की अगर बात करें, ठीक है। मैं कुछ टिप्स दूंगा। अगर आपके पास में आपके बैंक आपकी वजह से रिच नहीं हो रहा है तो कैसे रिच हो सकता है, ठीक है, बशर्ते कि उसमें से आप मुझे 50% अमाउंट मुझे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना अनलेस कि मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ। एनीवेज, अ बिग लूप, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए। अ बिग लूप कैन रिप्रेजेंट अ बिग मनी बैग और क्रिएटिविटी एंड फैंटेसी डिपेंडिंग ऑन अदर स्ट्रोक्स इन द राइटिंग। सो जैसे यहाँ पर देखिए, अब लूप का क्या मतलब है? अब ये दोनों वाई को आप चेक करिए। मिस्टर ए कौन है? आपके पीछे बहुत नॉइज आ रही है, आप लोग प्लीज नॉइज ना करें, अदरवाइज सबको डिस्टर्बेंस होती है, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स को आप देखें। सबसे पहला वाला वाई को अगर आप देखें तो ये देखिए नीचे आकर के ना एक बहुत बड़ा गोला बना रहा है ना, लूप बना रहा है, ऐसे घूम जा रहा है पीछे की तरफ, है कि नहीं। और नीचे वाले में देखें कि वो नीचे गोला नहीं बना रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो कि जब भी वाई आप लिखते हैं, आप अपने हैंडराइटिंग में चेक करें, आप गोला बनाते हैं, और कितने सारे लोग हैं जो कि नहीं बनाते? जस्ट राइट डाउन यस या नो अपने हैंडराइटिंग में, जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए। कितने सारे लोग हैं ऐसे जो कि जब आप लिखते हैं तो वो गोला बनाते हैं, चाहे वो जी लिखे, जे लिखे या वाई लिखे, वो गोला आप कंप्लीट करते हैं। और कितने लोग हैं जो कि नहीं करते हो? कुछ लोग ऐसा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, कुछ लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो वो जब वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, राइट। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पूरा लिखेंगे ऐसे। तो आपको जो करना है ना, वो पूरा बनाना है। अगर आप जी भी लिख रहे हैं ना, तो जी को ना कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, आपको ऐसे नहीं करना। जी को ना ये पूरा गोला बनाएंगे, पूरा। और ये जो लूप होगा ना, ये जैसे जी भी लिख रहा है, अगर आप वाई भी लिख रहे हो, ये नीचे की तरफ में नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए? अगर आप ये वाई बना रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ में जाए थोड़ा, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए, लूप नीचे मत कर देना, ठीक है। मतलब क्या होगा? पैसे होंगे खर्च कर दोगे, या फिर और भी उसके कारण है, ठीक है, नेगेटिव सेंस, ऊपर की तरफ में करना हमेशा, ठीक है। तब आपके पास में पैसा और ज्यादा आएगा, आपके बैंक और ज्यादा धनी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और ज्यादा ब्रांचेस खोलेंगे, हमारी देश की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी, है ना, हम और अमीर देश हो जाएंगे, है कि नहीं। मोदी जी भी और खुश हो जाएंगे, राइट। होंगे नहीं होंगे? क्या क्या जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। सबको समझ में आ रहा है? यस आप में सर। से कितने लोग हो जो कि वाई को पूरा लूप देते हो, और कितने लोग को नहीं देते हैं? वाई को, जी को आप लोग लूप नहीं करते, मतलब गोल नहीं घुमाते। आप में से कितने लोग हैं? कोई है क्या जो कि लूप नहीं करते? अंशु सगी जी, प्लीज आप बार बार अपने आप को म्यूट कर दें, आपके वहां से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, प्लीज ऐसा ना करें। आप शांत जगह पर बैठे, आप सीख रहे हैं, ताकि आप ठीक तरीके से सीख पाए। मिक्स, ओके, नहीं मिक्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो भी आपके लाइफ में भी मिक्स हो जाएगी चीजें, मिक्स ना करें। आपको आज पता चल गया, इस चीज को आज आप सुधार लें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब हम बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में, राइट? अभी तक हमने हैंडराइटिंग के बारे में बात की, लेट्स टॉक अबाउट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर में कुछ मैं टिप्स आपको जो देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आप अभी अपने एक ब्लैंक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए, ठीक है, और उसमें अपने सिग्नेचर करिए, एक बार नहीं, 5 बार 6 बार करिए, ठीक है, अपने ही सिग्नेचर 5 बार 6 बार करिए, और ये अभी करिए, ठीक है। और उसके बाद अभी जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ उससे आप कंपेयर करिएगा, क्या वो चीजें आपके सिग्नेचर में आ रही है, तो आपको एक मोटा मोटा पता चलेगा कि वो ठीक है या फिर नहीं, सो दैट यू कैन जस्ट एनालाइज दीज थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिग्नेचर विद हैवी प्रेशर, जो मैंने हैवी प्रेशर के बारे में थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की थी, कि अगर आप हैवी प्रेशर करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती। मतलब हैवी प्रेशर का मतलब होता है कि दूसरा जब आप पन्ना पलटते हैं तो उस पर उसकी छाप आ जाए, इम्प्रिंट हो जाए, राइट? तो ऐसा करना वो अच्छा नहीं माना जाता। ये बताता है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी चीज का भार हो सकता है, यू this may also reflect the depression and anxiety, ये सब सारी चीजें। तो pressure is not good, so even in your signature you need to make sure that कि बहुत ज्यादा pressure ना हो। Okay, this these type of signature shows that outer personality is aggressive, ठीक है, मतलब आप बाहर से ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं अपनी राइटिंग, yet the inner person is sensitive, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने सिग्नेचर को करिए अपने कॉपी में, नोटबुक में। सिमिलरली व्हेन द सिग्नेचर हैज अ राइट स्लांट के बारे में हमने बात की थी, जो आगे बढ़ता हुआ, राइट साइड में, ठीक है, तो वो क्या होता है? एंड द सिग्नेचर स्लांट टू द लेफ्ट, ये किस चीज को बताता है? द आउटर पर्सनालिटी इज मच वार्मर एंड फ्रेंडलियर देन द राइटर रियली इज, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? सिग्नेचर जब आप जब लिख रहे हैं, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे इन केस व्हेन यू आर राइटिंग, तो जब आप व्हेन यू आर राइटिंग, और तो लिखते समय ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ANAND विच इज माई नेम, राइट? तो आप देखो ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई है ना, लेफ्ट साइड में झुकी हुई है। लेकिन जब मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ तो मैं मान लो ऐसे कर रहा हूँ ANAND। तो ये देखो, जब मैं सिग्नेचर मैंने किया यहाँ पर, मान लो कि मैंने ऐसे कर दिया सिग्नेचर ताकि लगे, तो ये वाला सिग्नेचर है, ये मैंने कुछ लिखा है, अपना नाम लिखा है। दोनों में देखो बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जब मैंने लिखा अपना नाम तो ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, जब मैंने अपना सिग्नेचर किया तो राइट साइड में झुकी हुई। इसका ये मतलब है यहाँ पर कि आउटर पर्सनालिटी जो है, ठीक है, वो बहुत वार्म है आपकी, ठीक है। मतलब आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, क्योंकि सिग्नेचर में वो उस चीज को दिखाया जा रहा है कि आप झुके हुए उस तरीके से। एंड फ्रेंडली एंड फ्रेंडलियर, ठीक है, देन द राइटर रियली इज। आपकी जो जो हैंड राइटिंग है वो आप रियल में कैसे उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। जो आपकी सिग्नेचर है वो दिखावा है, ऐसे समझो। फिर से बताता हूँ, आप जो हैंड राइटिंग लिख रहे हैं वो आपकी सच्चाई है। जो आप सिग्नेचर करते हो, देखो आप जिस तरीके से लिखते हैं, जब आप सिग्नेचर करते हैं ना, अपने सिग्नेचर में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं ना, आपके एकदम सेम वैसे लिखते हैं जैसे अपना नाम लिखते हैं और उसी तरीके से सिग्नेचर नहीं करते ना, कुछ तो आप चेंज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने चेहरे पर मेकअप करते हैं, जैसे महिलाएं ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल टू मेल, ठीक है, वो अच्छी बात है। तो वो क्या है, आप अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हो, अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, या फिर हम अच्छा हम कपड़े हम पहनते हैं, राइट? वो क्या है? हमारा बाहरी आवरण है ना। मतलब लोगों के सामने हम बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कैसे है क्या पता है क्या? अब आप बहुत सज धज करके गए कहीं पार्टी में, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट आपको नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को जो ये दिखा रहे हो ना, बाहर बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत अच्छे और दिखने में भी अच्छे हो, ठीक है, तो वो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो सारे के सारे गंदे निकल आया, मुंह खोलते ही बीप 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 बीप, तो क्या हो गया? तो बता रहा है कि आप अंदर से कैसे हो, ठीक है। सो अगर आपकी जो पर्सनैलिटी ऐसी, आप लेफ्ट स्लैंट में लिख रहे हैं, लेकिन जब सिग्नेचर कर रहा है तो राइट स्लैंट में, ये उन चीजों को दिखा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है जो अभी मैंने बताया? सबको समझ में आ रहा है? Clear. Yes. Yes. सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ये सब चीजें ना आप अपनी सिग्नेचर में भी चेक करिए। अब मैं आपको बहुत सारे सिग्नेचर के एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ, एंड चेक इट इन योर सिग्नेचर, ठीक है। सो क्या ऐसे सिग्नेचर जिसको आपको अवॉइड करना है? मैं आपको सिग्नेचर के क्या अवॉइड करनी है वो चीजें मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ, और इस चीज को चेक करिए अपनी सिग्नेचर, ठीक है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है आपको। सो सिग्नेचर जिसमें कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करने यहाँ पर देखिए एक सिग्नेचर है, ठीक है, ये
एंजल या whatever जो भी लिखा हुआ है, और बीच में काट दिया। आप में से कितने लोग हैं ऐसे सिग्नेचर कर रहा है, अपने नाम को बीच में से कट कर रहे हो ड्यू टू whatever, उसको फैंसी बनाने के लिए या जो भी रीजन है? ऐसा कोई है? या आपने किसी को देखा है ऐसा सिग्नेचर करते हुए, जो कि अपने सिग्नेचर को करके लिखते समय, जैसे मान लो कि अगर किसी ने अपना नाम को लिखा, मान लो किसी का नाम है जैसे मैं लिखता हूँ, किसी का नाम है श्याम, SHYAM, और उसने फिर ऐसे कट कर दिया बीच में, देखो ये कट कर दिया है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज वेरी 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 मच सुसाइडल। ठीक है, कहने का मतलब बहुत डिस्ट्रेस में जी रहे हो, लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, हेल्थ इश्यूज होंगी आप। ठीक है, आप में से किसी का है, आप अपने बच्चों में भी चेक करिए, कहीं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लिखते बच्चे हैं। ठीक है, उनमें आप चेक करिए कहीं जब वो लिखते हैं तो वो ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं कि जब भी लिख रहे हैं बीच में से काट रहे हैं, बहुत ज्यादा काट रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, जब वो लिखते हैं कुछ भी नॉर्मली अपने स्कूल के कॉपी में या कहीं पर भी लिखते हैं, तो लिखते समय बहुत ज्यादा ऐसे, अगर मान लो कुछ लिखा, ऐसे करके कुछ भी लिखा, और उसके बाद में ऐसे ऐसे करके काट रहे हैं, हर जगह ना ऐसे 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 करके काट रहे हैं। बच्चों में आज चेक करना, आज ही, आज ही अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो प्रेशर में जी रहे हैं, अवॉइड करना है। बच्चों को बोलिए एक बार या दो बार ऐसे करके कट कर, मान लो उन्होंने लिखा श्याम, SHYAM ऐसा लिखा, अगर मान लो ये गलत हो गया, ठीक है, तो उनको बोलिए दो बार कट कर, ऐसा ऐसा नहीं करना। अगर आप भी ऐसा करते हो, दिस डिनोट्स कि आपके लाइफ में बहुत प्रेशर है, और ये हेल्थ इश्यूज भी बना देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक कदम। समझ आया? यस। कैमोफ्लेज सिग्नेचर, कैमोफ्लेज सिग्नेचर क्या है? आप देखो यहाँ पर ये सिग्नेचर है, अपने आप को छुपा रहे हैं। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट दिस सिग्नेचर लुक्स क्लीन, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, क्लीन है, बट चेक द सर्कल अराउंड द एंटायर सिग्नेचर, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। अपने आप को छुपा रहे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अपने सिग्नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं जस्ट एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, एक ऐसा हाइपोथेटिकल, मैंने अपना मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे करके मैंने कर दिया। ये मैंने क्या किया, ये देखो, यहाँ पर मैंने सर्कल किया, या फिर ऐसे मैं आगे लिख रहा हूँ और ऐसे कर दिया, मैंने पूरा छुपा दिया। ये क्या है? ये क्या है? अपने आप को छुपाना, अपने आप को रिवील नहीं करना। अच्छा, मेरा कोई स्टूडेंट है जिसको कि मैंने किसी कोर्स का सर्टिफिकेट इशू किया था, किसी भी पास कोर्स का? Yes, sir. Professional numerology. प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी ना, प्रशांत, कैसा मैंने सिग्नेचर किया था उसमें? Same, sir. Like ऊपर से just you have हाँ, done. तो हाँ, तो उसमें मैंने कैसा लिखा हुआ है, ऐसा आनंद मैंने लिख करके और ऐसा किया हुआ है, Yes, ऐसा sir. अच्छा Yes, दिखेगा ना sir. आपको? वैसे मैं तरह तरह के सिग्नेचर करता हूँ जब मैं सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नहीं बताना कि मैं कौन हूँ, राइट? ये मैं बताता हूँ, मैं कई तरह के सिग्नेचर करता हूँ जब मैं सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, राइट? वो सभी के सभी मेरे रियल सिग्नेचर्स नहीं, राइट? इट इज जस्ट द सिग्नेचर। ओके, मुझे सर्टिफिकेट इशू करते समय मैं करता हूँ कई तरह के सिग्नेचर। सो अगर कोई भी अपने आप को इस तरीके से सर्कल कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, एक अपने आप को बचाना नहीं चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता, ठीक है, वो हो सकता है, राइट? People with this type of signature have a problem making friends because they do not open to others. आप में से कोई है जो कि सर्कल करता है अपने सिग्नेचर को? अगर है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। कोई है जो सर्कल करता है नो। आप में से? कोई भी अगर है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी गेट टू नो। अच्छा, पायल जी आप करती हैं, हाँ, तो पायल जी कुछ बताइए अपने बारे में। बहुत पैसा छुपा के वैसे भी आपने रखा हुआ है, और आप फ्रेंड भी नहीं बनाना तो चाहते, इसका पहले मतलब तो आप पहले बढ़ना भी नहीं करती चाहते। थी। हाँ, हाँ पहले पहले करती करती थी, थी, अब नहीं करती हूँ। हाँ। अब नहीं करती। ठीक है, मतलब अब आप सुधर गई हो, अब आप लोगों के साथ में अपने पैसे बांटती हो, है ना? ऐसा ऐसा कह रही हो? इससे पैसे का कोई संबंध नहीं है, बाय द वे, मैं जस्ट ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है, इससे पैसे का कोई संबंध नहीं है, इससे यही संबंध है कि अगर आप अपने आप को सर्कल में रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने वो लक्ष्मण रेखा बना दी कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, ठीक है, या आप किसी को लाना नहीं चाहते हो। ओके, मैंने किसी का सिग्नेचर में ऐसा देखा था, और उसकी मैंने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस वगैरह की थी, ठीक है, उस समय उस लड़की का इशू ये हो रहा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो एनीवेज रेमेडीज वगैरह कराया, तो उसी दिन मैंने उसके सिग्नेचर करवाया था, और उसको मैंने बोला था कि इससे बाहर निकलो, ठीक है, मतलब
मतलब ये सर्कल नहीं करना, मतलब कि वो लड़की क्या कर रही थी पता है, जो भी रिश्ते आते थे देखती थी, उसको इंटरेस्ट था शादी में, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं था, बट वो ना रिजेक्ट कर, उसको पसंद ही नहीं आता था कुछ भी, राइट। हो सकता है वॉट एवर रीजन, ठीक है, तो उसका मैंने सिग्नेचर चेंज करवाया, ठीक है, और भी खैर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करके उसकी रेमेडीज वगैरह मैंने कराई, जो भी कराया, ठीक है, अब उसकी शादी हो चुकी है। Anyways, तो ये भी रीजंस और कई जगह पर ऐसे हो सकते हैं। दीप्ति जी कह रहे हैं मेरे हस्बैंड करते हैं ऐसा, ठीक है, तो यस आप अपने हस्बैंड में इस चीज को करेक्ट कराइए, उनको बोलिए सर्कल ना करें, ठीक है। दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट एट एन इमोशनल लेवल, इसलिए वो लोगों को अपने तक आने नहीं देना चाहते, अपना एक लक्ष्मण रेखा बना करके रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनका जो प्रिवेसी है या उनके इनर लाइफ है वो आए, ठीक है, या कई बार वो अंदर से भी कुड़ते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल, ट्रेस बैक सिग्नेचर। ट्रेस बैक सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, मान लो कि आपने कुछ जैसे यहाँ पर देखिए लिखा और उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर किसी का नाम, यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा आपने श्याम, SHYAM ऐसे लिखा, ओके, और फिर आप पीछे आ रहे हो, या फिर आपने लिखा राम, RAM, और आप पीछे आ रहे हो ऐसे पीछे, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेस बैक, पीछे आना। इसका क्या मतलब होगा, सच राइटर्स पर्टिकुलरली लिव इन देयर पास्ट, पीछे आ रहे हो ना आप, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप वापस आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि पास्ट की चीजें आपको पकड़ के रखी है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको होल्ड करके रखना चाहता है, राइट। ऐसे लोग ना, जब आप बातें करोगे 5 मिनट 10 मिनट बातें करोगे ना कुछ पास्ट की चीजों को उठा करके लाए, पता है मैं ना वहां पर गया था, यहाँ पर ना मैं घूमने गया था, यहाँ पर मेरे साथ में ये घटना हुई थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पास्ट में नेगेटिव चीजों में जी रहा है, हो सकता है पॉजिटिव चीजों को भी लेकर के रह रहा है, लेकिन पर्सन इज लिविंग मोर इन द पास्ट देन द फ्यूचर। ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आगे के बारे में सोच ही नहीं है, वो तो पास्ट की मेमोरी में ही खुश है। मैं ना 2002 में मैं गया था गोवा, वो वहीं पर पड़े हुए हैं। उनको नहीं पता चल रहा 2022 आ गया, 20 साल हो गए, ठीक है, वो प्लान ही नहीं कर पा रहे, वो उसी में खुश हो, हाँ ठीक है 2002 में गया था, राइट। समझ आ रहा है। स्मॉल सिग्नेचर, आप में से किसी कोई करता है वेरी स्मॉल सिग्नेचर या स्मॉल सिग्नेचर? आप देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पर एक नाम है विजय तिवारी, ठीक है, बहुत स्मॉल छोटी सी सिग्नेचर की हुई है। आप में से कोई करता है ऐसा, एनी वन ऑफ यू, स्मॉल सिग्नेचर, या आपके घर वाले? कई बार ना बच्चे लिखते समय ऐसा करते हैं, आप चेक करना, मैंने बड़े सारे बच्चों को देखे हुए हैं, आज तक कुछ नहीं तो कई हजार बच्चों को मैंने हैंड राइटिंग मैंने देखी है, ठीक है। तो जब वो नाम लिखते हैं ना, कई बार हम कहते हैं बच्चे, बच्चे कहने का मतलब क्लास 10 वाले भी हो सकते हैं, 12 वाले भी हो सकते हैं, तो जब वो सिग्नेचर करेंगे ना तो कई बार वो बहुत छोटे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है उस समय, ठीक है, कैसे करना है, ऐसे तो आपको भी नहीं पता होता है unless कि आपको कोई गाइड करे, ओके। तो कुछ लोग ऐसा बहुत छोटा करते हैं, ऐसा क्या होगा, सच राइटर्स डू नॉट होप टू गेट रिस्पेक्टेड, ठीक है, अक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, उनको दूसरों से मतलब नहीं होता, अपने आप को बहुत ना बहुत छोटे से स्पेस में, ये उसी तरीके से जैसे घुटन में रहना, ठीक है, ऐसे लोग ना बहुत घुटन में रहते हैं, ऐसे लोग ना अपने आप को बहुत संकुचित कर लेते हैं, आइडियाज की कमी होती है इनके लाइफ में, एक्शंस की कमी होती है इनको, अगर आप बोलोगे ना चल हम ना गोवा घूम के आते हैं, या आप कहो कि चलो हम मॉलडीव घूम के आते हैं, बोलेंगे नहीं यार पैसे लग जाएंगे, यहाँ पर पैसे वाली बात है नहीं, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज हो सकता है उनका तो बहुत पैसा है, ओके, बट वो ना बहुत ज्यादा मतलब बाहर नहीं निकलना चाहते, वो एक कोकून में रहना चाहते हैं, अपने आप को बहुत छोटा करके रखना चाहते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनको कि लोग दबा के रखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड में ये चीज है जो कि हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब आप अपने हस्बैंड के ऊपर शेर नहीं बन के बैठे, ठीक है, अगर आपके वाइफ में ऐसा है तो आप शेर बन के बैठे, कहने का मतलब ये है जिसका भी ये है ना, ठीक है, उसके हस्बैंड या ऑफिस में बॉसेस हो सकते हैं, उसके घर वाले, ठीक है, उसकी बात तक नहीं मानेंगे, राइट, और ये बंदा उसी में मस्त है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। या फिर ऐसा हो भी सकता है कि लोग नहीं मान रहे इसलिए वो बहुत ज्यादा संकुचित हो गया, तो वो और फर्दर एनालिसिस से हमें पता चलता है। अभी तक कोई डाउट है, समझ आ रहा है? Yes. या आप लोग ना Yes. अपने घर वालों के भी सिग्नेचर को चेक करिएगा जब भी ये हम सेशन एंड करेंगे थोड़ी देर में।
कट इन लोअर जोन, जैसे यहाँ पर देखो, बड़े सारे लोग करते हैं ये चीज, कट इन दी लोअर जोन। मैं ये नहीं कहता कट इन द लोअर जोन इज बैड, बट कटिंग द alphabets is bad. So if an underline a stroke cuts through the lower zone letter, नीचे के लेटर को ही काट दिया, it means that the writer is quite hard on himself and he does not pardon himself easily. एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा एक, इसमें नाम लिखता हूँ, मान लो क्या नाम लिखा, पायल ही ले लेता हूँ, बहुत पायल जी, PAYAL, ठीक है, ऐसा लिया, और फिर इन्होंने काट दिया ऐसे, तो देखो वाई में नीचे कट गया ना। हाँ, अब जब शुरुआत में जब ये मैंने काटा नहीं था, अंडू क्या करता हूँ, यहाँ पर काटा नहीं था, तो ये पायल देखने में ठीक लग रहा है, और यहाँ पर ये गोला बना हुआ है इसका, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की, मतलब ये इसको मनी बैग भी कहते हैं, ठीक है, वाई लेटर है ना, मनी बैग भी कहते हैं, मतलब पैसा होल्ड कर सकते हो आप, मतलब कमा सकते हो, रख सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो, ऑल दैट। लेकिन जैसे ही इसको आपने कट कर दिया, देखो, अब कट करना, ये नीचे लाइन देना इज नॉट बैड, ठीक है, लाइन देना एक सपोर्ट है, बट जस्ट बिकॉज ये कट कर दिया आपने, तो इसका ये मतलब होगा कि कई बार आप अपने ऊपर भी हार्श हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने कोई गलती की तो आप अपने आप को भी क्षमा नहीं करोगे, ये नंबर 8 वाले होते हैं ऐसे, अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, वो अपने आप को भी क्षमा नहीं करते अगर वो गलती करते हैं, दे अग्री टू दिस, समझ रहे हो, ठीक है। कई बार वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, दीज पीपल ऑल्सो बिकम वेरी क्रिटिकल इन देयर लाइफ, राइट। अपने आप अपने ऊपर तो होती है, दूसरों पर भी हो जाते हैं, ठीक है। दीप्ति जी, ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं बहुत बार, तो मत करिए, ठीक है, हाँ, ऐसा ना करिए, आप उसको सुधारिए, राइट। और बहुत सारे लोगों में ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये अभी जो मैंने बताया, याद रखिए, मैं फिर से कहता हूँ, नीचे लाइन देना इज वेरी गुड, जैसे अगर अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर अपना नाम लिख रहा हूँ AMAND, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा, और नीचे मैंने लाइन दिया, इट इज गुड, नीचे लाइन दे करके दो डॉट देना, दैट इज ऑल्सो गुड, मैंने कई बार पिछले 3 सेशंस में मैंने बताया, इट इज गुड, ये जो आपने सपोर्ट दिया ना, ये सपोर्ट बन जाता है, ये नीचे जो आपने लाइन खींचा ना, करना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, जैसे देखो ये सीधी नहीं है लाइन, ये ऊपर की तरफ में जा रही है, ऊपर की तरफ जाना ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इट इज गुड। लेकिन किसी लेटर को मत काट देना, ठीक है, काट देने का मतलब है कि आप क्रिटिकल बन जाते हो, ठीक है जी। चलिए, ड्रॉप इन द लास्ट लेटर, अगर मान लीजिए कि लास्ट लेटर में ड्रॉप हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने हिटलर के सिग्नेचर को लिया हुआ है, ये जो सिग्नेचर है ना, ये अडॉल्फ हिटलर का है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिटलर के बारे में आपको पता है, जर्मनी का तानाशाह, नो, दे आल्सो से दैट ग्रेट लीडर व्हाटएवर, ठीक है। तो ड्रॉप कहने का क्या मतलब है, हिटलर के सिग्नेचर के बारे में मैंने कई बार एनालिसिस की है, अपने कोर्सेज में भी मैंने की है, तो यहाँ पर इनके सिग्नेचर को देखिए, अडॉल्फ ये जो लिख रहा है, ये जो इन्होंने बना रखा है, ये जैसे ना बिजली का साइन लग रहा है आपको, देखो, लग रहा है ना, जैसे वो बिजली का एक जो कड़कती हुई बिजली का साइन होता Yes, sir. है ना। अडॉल्फ हिटलर की पर्सनैलिटी भी वैसी ही थी, क्यों थी, आपके सिग्नेचर में समझ में आ रहा है। नॉट ओनली दैट, ये जो नीचे एफ लेटर लिख रहा है, ये देखो नीचे उन्होंने कट किया है ना। अभी अभी मैंने क्या बोला, बहुत हार्ड हो जाना, ऊपर वाले में मैंने बोला हार्ड हो जाना, तो देखो अपने लेटर को ही वो काट रहे हैं, मतलब अपने आप को ही काट रहे हैं, मतलब कई बार अपने डिसीजन मेकिंग में अगर वो बहुत हार्श हो जाते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने गलती की, ठीक है, यू विल बिकम इवन मोर अग्रेसिव इन दैट सेंस। The drop in the signature indicates that the writer is grappling with some serious emotional conflicts and he does not want to fight back anymore. It might snowball into depression and bring about suicidal tendency. एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, किसी ने मारा था एडोल्फ हिटलर, नहीं मारा था, राइट। रशियन सेना उनके जहां पर वो छुपे हुए थे वहां तक वो गई थी, उनको पता लग गया था कि अब तो ये रशियन सेना आ जाएगी, उनको पकड़ लेगी। तो पता है एडोल्फ हिटलर सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे, पता है किसी को, एनी वन ऑफ यू, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, शादीशुदा भी नहीं थे बाय द वे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अपने कुत्ते को प्यार करते थे, सबसे ज्यादा। एक कुत्ता था मुझे उनका जान था, सबसे पहले ना एडोल्फ हिटलर ने अपने कुत्ते को गोली मारा था, क्यों पता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए मारा क्योंकि रशियन सेना उस कुत्ते को ना पकड़ ले और उस कुत्ते को टॉर्चर ना करे, ठीक है। और जैसे ही कुत्ते को गोली मारा ना, सबको पता चल गया अब एडोल्फ हिटलर ना हो सकता है खुद को भी मार लेगा, उनकी सेना को भी पता लग चुका था, क्योंकि रशियन सेना वैसे भी आ रही थी, ठीक है।
तो ये कुत्ते को मार देना, ये भी, ये देखो नीचे से कट कर दो ना, ये उस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है, कि अपनी प्यारी चीजों को पर भी वो हार्श हो सकते हैं, समझ आया? हाँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको बोला कि देखो, मैं ना अपने आप को अब मार लूंगा। और मरने से कुछ कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले उन्होंने शादी की थी, जिसके साथ उनका लिव इन रिलेशनशिप था, ठीक है। कुछ घंटों पहले शादी की थी, और उसके बाद वो बोला कि शादी हम करेंगे, उसके बाद लास्ट हम लोग खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं तुमको साइनाइड की गोली दूंगा, तुम साइनाइड खा लेना, और मैं अपने आप को शूट कर लूंगा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। तो जिससे उनका मतलब शादी की, उन्होंने उनको साइनाइड की गोली दी, और एक ही समय में बंद किया अपने आप को, सेना को बोल दिया जैसे ही हम लोग गोली की आवाज आए समझ लेना हम दोनों मर चुके हैं, और उसके बाद हम दोनों को ले जाकर के जला देगा, ठीक है। हमारी बॉडी भी रशियन सेना को नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो कितना वो व्यक्ति सोच रहा था अपने बारे में। नहीं चाहता था कि रशियन सेना उनको पकड़ ले, उनकी बॉडी तक को पकड़े, उन्होंने बोला कि जला देना, ठीक है। और उनको, उनकी सेना ने मरने के बाद उनको वही जलाया जहां पर उनके कुत्ते को दफनाया गया, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। देखो ड्रॉ, हिटलर तो तानाशाह था ना। देखो ये लास्ट में ये बंदा हिटलर लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है, देखो नीचे की तरफ में जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना आपको? हाँ, एच लिख करके नीचे की तरफ में जाना, क्या दिखाई पड़ रहा है? इससे ये बताता है, क्योंकि हिटलर जो उनका सर नेम है ना, लास्ट में आता है, वो नीचे की तरफ में जाना, इसका मतलब ये है कि उनका पतन एकदम नीचे की तरफ पे होगा, उनका पतन बुरा होगा। तो बहुत सारे सारे लोग अपना सिग्नेचर ऐसे कर सकते हैं, मान लो किसी का नाम है श्याम, ठीक है, SHYAM, तो देखो ये नीचे की तरफ में जा रहा है ना। हाँ, थोड़ा नीचे की तरफ में आपको लग रहा है। अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है ना, तो ओल्ड एज में जाकर के उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, उनका अत्यंत अच्छा नहीं होगा। सो नेवर डू दैट। हमेशा सिग्नेचर को अपना या तो सीधा रखें, ठीक, और या तो 15-30 डिग्री एंगल में करें, ठीक है, या तो सीधा करें, या तो 15 या 30 डिग्री एंगल में करें ऊपर की तरफ। दिस इज द राइट वे, क्योंकि आप ग्रोथ को चाहते हैं अपने लाइफ। आई बात समझ? क्लियर है? कोई डाउट इसमें अभी तक? ठीक है, ओके। तो सिग्नेचर फॉर मनी, सिग्नेचर फॉर मनी हम किस तरीके से, तो जैसे मैंने बताया कि मनी का लेटर इन पर्टिकुलरली वाई होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली वाई। अगर आपके मैं कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको समझाने के तौर पर, यहाँ पर आप देखिए। तो अगर मान लीजिए आपके नाम में वाई आता है, जैसे पायल, PAYAL, तो यहाँ पर देखो ये वाई लेटर नीचे आता है, और यहाँ पर एक गोला बना दिया, ठीक है। इसको मनी बैग कहते हैं, मतलब पैसे रखने की जगह, मनी बैग, राइट। इसको ना वाई को कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, नॉट गुड। जी भी बनवाते हैं तो ऐसे मत लिखिएगा, जी बनाते समय हमेशा ऐसे गोला बनाइए, ठीक है। इसको मनी बैग कहते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे नाम में तो ऐसा कोई लेटर है ही नहीं, ना तो वाई है, ना तो जी है, ना तो जे है, हो ही सकता है, तो क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे? सो फॉर एग्जाम्पल माई नेम, मेरा नाम क्या है, आनंद, तो मैं आनंद ऐसे लिख सकता हूँ, AN, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ANAND। दोनों में क्या अंतर है? पहला जो मैंने लिखा, दिस लुक्स लाइक अ ट्राइंगल, राइट, ऊपर में देखो ट्राइंगल है वो, ठीक है। ये एंगल को डिनोट करता है, ये बताता है शार्पनेस, अगर आप कोई भी एंगल आप दे रहे हैं ना, ये शार्पनेस को डिनोट करता है, ठीक है। नीचे वाले में मैंने क्या किया, नीचे वाले में मैंने ऐसे किया, एक गोला बनाया ऐसे करके, ये सॉफ्टनेस को डिनोट करता है। और यहाँ पर ये गोला, ये जो बनाया ना, ये वाला, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस बिकम्स वेरी बैड। अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर को कभी आप चेक करिएगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब जब सिग्नेचर करते, कॉमेडी करोड़पति वगैरह में देखा होगा, वो ऐसे करते, AMITABH, ठीक है। और फिर बच्चन जब लिखते हैं तो इसको फिर वो काफी बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया मनी बैग, ये बन गया मनी बैग, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे अगर किसी का नाम है पायल, ठीक है, तो ये पी को अगर आपने इतना बड़ा ये बना दिया, ये जो चीज, ये भी मनी बैग की तरह काम करेगा। प्रशांत नाम है, इसको बड़ा कर दो यहाँ पर पी को। वैसे भी फर्स्ट फर्स्ट नेम, योर फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी बिगर। कभी भी अगर आपका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, जो आपका सर नेम है उसके फर्स्ट लेटर से छोटा है, तो याद रखना आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, या फिर आपके जो बॉस होंगे ऑफिस में, वो आपको डोमिनेट करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे किसी का नाम है पायल, PAYAL, पायल, जैसे सिंह ले लेते हैं, तो SINGH, पी बड़ा है, एस बड़ा है?
एस सर, एस। है ना? तो ऐसे लोगों के सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि आपके जो हस्बैंड है वो आपको डोमिनेट करते हैं, या ऑफिस में आपके जो बॉस है वो बहुत ज्यादा हुक्म चलाते हैं, बॉस को भी डिनोट कर सीधा सीधा, तो जो स्पॉज होते हैं उसको डिनोट करता है। ठीक है। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि पी को ज्यादा बड़ा रखो, PAYAL, ठीक है, और सिंग में SINGH, ठीक है, ऐसे कर लो। अच्छा, अब यही सिंग में अगर आप इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दो और ये ऐसे कर दो, थोड़ा सा गोला ऐसे बना दो, ये भी मनी बैग की तरह काम करेगा। समझ रहे हो? हाँ। यहाँ पर जी लेटर किया तो जी में भी ऐसे नीचे दे दो, वाई में देखो ये ऐसे बोला हुआ, खुला मत छोड़ना। ठीक है, ये भी मनी बैग की तरह काम करेगा। ठीक है। किसी का नाम है डी से, मान लो दीप, ठीक है, तो बड़ा बनाओ, इस डी को बड़ा बनाओ। हालांकि ये बहुत ज्यादा मैंने पीछे कर दिया, इतना ज्यादा पीछे मत करना, फास्ट में चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे कर लो। ठीक है, DIPTY या आई। ऐसे बड़ा डी बना। क्लियर है? मैं जब लिख रहा हूँ ना ये थोड़ा सा लेफ्ट स्लांटेड है, उसको प्लीज आप लोग लेफ्ट स्लांट मत लिखिएगा, क्योंकि मैं डिवाइस के थ्रू लिख रहा हूँ तो लिखने में थोड़ा लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, आपको राइट में ज्यादा लिखना है, देखिए अगर आप लिखा है। ठीक है, सो DIPTY, और मैंने सीधा लिखा। ओके, ऐसे लिखना। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। गार्गी अगर किसी का नाम है, ठीक है, मान लो कोई लिखा है, क्या हो गया, किसी ने गार्गी पूछा, तो गार्गी अगर मान लो लिखो तो इसका नाम थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो, ये जी को बड़ा कर लो, GARGY या आई, जो भी वाई अगर है तो ऐसे आई है तो ऊपर आएगा। तो ये देखो, ये जो जी है ना, थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लो, तो ये भी कुछ हद तक उसी तरह काम करेगा, और ये भी। ठीक है, ये भी मनी बैक की तरह काम करेगा, ये भी कुछ हद तक मनी बैक, और वाई है तो ये भी कुछ, बशर्ते कि ये आप लूप बनाओ नीचे। ठीक है, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, जी बनाते समय कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, दिस विल नॉट वर्क। ओके, और फिर आपकी एक्शन कमजोर हो जाएगी, यू विल नॉट बी एक्शन ओरिएंटेड। आ रहा है बात समझ? ठीक है, किसी का नाम स से स्टार्ट हो रहा है, जैसे श्वेता, किसी ने पूछा। ओके, तो आपको कैसे लिखना है? स को ऐसे लिखो, एस को ऐसे बनाओ, WETA, जो भी। कोशिश करोगे इसको कनेक्टेड कर लो, कनेक्टेड आप कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे लिखो, सर मैं सिंपल दिस विल बी बेटर। लिखूंगी SHWETA, बट और नीचे सपोर्टिंग लाइन और 2 डॉट्स, बट गोला नहीं लड़कियां लगा। 2 डॉट्स ना लगाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर औरतें या फीमेल जब सपोर्ट लाइन देकर के 2 डॉट्स लगाती है वो जिद्दी हो जाती है। ठीक है, तो औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप 2 डॉट्स नीचे लगाएं। मेल्स के लिए ठीक है, फीमेल्स के लिए 2 डॉट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, जरूरत पड़े 1 डॉट दे, 2 डॉट्स में। ठीक है, सर सपोर्टिंग लाइन के क्योंकि सामने जिद्दी, 2 डॉट्स होते हैं। सामने अगर 2 डॉट दिखा दिया तो इसका मतलब ये है आप चाहती हो कि आप जब 80 साल के हो जाओ, आपके सारे दांत नीचे गिर जाए, फिर भी आप काम करते रहो, फिर भी आप पैसे छापते रहो। पैसे छापोगे नहीं छापोगे पता नहीं, बट काम करते रहो। कभी भी अगर आप लिखते हो, मान लीजिए अगर किसी का नाम है, कुछ भी नाम है, ओके, जैसे मान लो इसका नाम है रागिनी, RAGINI, ओके, और ऐसे उन्होंने लिखा और यहाँ पर 2 डॉट दे दिए, इसका क्या मतलब है? 2 डॉट कभी भी आप लिखते हो, चैट में लिखते हो या अपने कॉपी में लिखते हो, इसका मतलब टू बी कंटिन्यू, है ना? तो अपने नाम के, अपने सिग्नेचर के लास्ट में आप 2 डॉट दे रहे हो, इसका मतलब टू बी कंटिन्यू, मतलब मरते दम तक भी, जब आप, नॉट यू, एनीवन, ठीक है, आप खटिया पर लेटे हो, भगवान सामने है, कल यमराज सामने है खड़ा, बोले रुक रुक रुक, मुझे ना थोड़ा एक बिजनेस डील करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एंड मोमेंट तक काम करना है। तो अगर आप चाहते हो, आप एंड मोमेंट तक एकदम फूलते फलते रहो, पैसे कमाते रहो, या जो भी काम करते रहो, कहने का मतलब काम से पैसे की मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज मेरी फिलॉसफी तो ये है, यार एंड मोमेंट है, पूरा दुनिया घूमो, मार्स पर जाओ, घर बनाओ। ठीक है, तो है ना? डॉट्स ना दे। राइट। So, do you want to know what does your handwriting signature reveals about you? तो ये मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत कुछ मैंने बताया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि क्या कैसे काम करता है और किस तरीके से आप अपने अपने घर वालों के, अपने बच्चे के खास करके, ठीक है, चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, तो यू मस्ट लर्न ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर, जो मेरी कोर्स है, स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स।
बाकी ये मेरे अपकमिंग कोर्सेज है, ठीक है। हेल्थ इन्वॉल्व एंड आयुर्वेदा, प्रोफेशनल इन्वॉल्व, होम वास्तु भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है फिर से, ठीक है। रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड क्लॉक एनालिसिस, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग एंड सिंबॉलजी भी कोर्स आने वाली है। एस्ट्रो न्यूमेरो इसी मंथ स्टार्ट हो रही है। एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी बहुत यूनिक सा कोर्स है, मेरे स्टूडेंट के कहने पर मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया। उस कोर्स में दोनों चीजें एक ही बार में सिखाई जाएगी, और प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा, और ये अंतराल ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब चीजें ओपन है, अगर आप लोगों को सवाल पूछना है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो फोरम इज ओपन, लेकिन मैं सवाल उन्हीं के लूंगा जिनके वीडियो ऑन थे सेशन के दौरान, ठीक है। Sir, हाँ जी। sir, it is good to make multiple type of signature as you say कि you No, regularly do no, this type no, of. no, 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 no. Okay. Straightforward answer is no. I have my own reasons because I know. Okay. Okay. So Okay. मैं मल्टीपल सिग्नेचर्स नहीं करता हूँ, बट इट इज ओनली दैट मैंने क्या बोला कि सर्टिफिकेट जब मैं इसे इशू करता हूँ, आई डोंट वांट टू रिवील, मैं पता नहीं कितने हजार लोगों को आज तक सर्टिफिकेट इशू कर चुका हूँ, ठीक है। व्हाई डू आई वांट टू रिवील माय सेल्फ being Okay. graphologists, right? And that is Okay. why I do that in that way. But that is not my real signature, right? सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं है सर्टिफिकेट में ना। किस कंपनी हम्म से इशू हो रहा है सर्टिफिकेट, वो वैल्यू रखता है। आपको वेरीफाई करना है, कंपनी से वेरीफाई करना है ना। कोई भी आकर आप कहीं पर शो कर रहे हो और वो कंपनी चेक करना चाहती है कि सच में किया है कि नहीं किया, वो तो कंपनी से करेंगे ना। सिग्नेचर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, 2-3 मैंने सिग्नेचर रखा हुआ है, मतलब जो कि मैं सर्टिफिकेट में करता हूँ। बट जो मेरा रियल सिग्नेचर है वो आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, Okay. राइट। अब आप And पूछेंगे sir, सर सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज तो अपना एक ही सिग्नेचर करते हैं, यस, बिकॉज वो आपको वही चीज शो करना चाहते हैं जो आप आपको शो करना चाहते हैं। क्या वही उनके सिग्नेचर उनके बैंक अकाउंट में होती है? नहीं होती, ठीक है। सो आप दो सिग्नेचर रखिए नॉर्मल बीइंग के लिए, मैं बताता हूँ, या सेलिब्रिटी अगर आप हैं तो इन केस, और नहीं है तो बनिए। तो दो सिग्नेचर रखिए, एक पब्लिक के लिए रखिए, एक अपने लिए रखिए, ठीक है, जो प्राइवेट चीज होती है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते and so your loop formation and that we should take care in normal writing also or हैं। that यस यस make. यस 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 यस, Okay. इन नॉर्मल राइटिंग, ठीक है। Okay. उसको कभी भी, जो नीचे वाली जो लूप है उसको आप मत छोड़िए, ठीक है। उसको छोड़ने से प्रॉब्लम होती है, जैसे जी लेटर, तो सेक्सुअल जी लेटर किसी ने नीचे छोड़ दिया तो सेक्सुअली डिससैटिस्फाई होगा। बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी के मनी रिलेटेड कोई इश्यूज, ठीक है, और भी फिजिकल एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बड़ा लेजी है, वो सब, इन सब चीजों से पता चल जाता है। बस हमें हैंड राइटिंग चाहिए, देखेंगे हम, ठीक है, 10 मिनट में एनालिसिस कंप्लीट है हमारा, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है, और डिटेल एनालिसिस आधे घंटे में कंप्लीट, तो हम बता सकते हैं। Thank उन you, सब sir. चीजों से पता चल जाती है। अब जैसे कोई आई लेटर है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आपने नीचे वाला लूप के बारे में बात करें, जैसे अगर कोई आई लेटर लिखता है, आई, ठीक है, आई एस इंडिया, और अब मान लो आई लिखा, ठीक है, और बहुत ऊपर में बिंदी दे रहा है, तो ये बता रहा है कि बहुत फ्यूचर, मतलब बहुत ज्यादा मतलब अनइमेजिनरी चीजें सोच रहा है। इतना ज्यादा दूर नहीं लिखना है, बहुत ऊपर आप चलेगा, आपको नॉर्मल लिखना है यहाँ पर ऐसे ही। अब वही आई को अगर आप इतना ऊपर कर दे रहे हो, जैसा रतन टाटा के सिग्नेचर में आपको देखने को मिलेगा, तभी तो उन्होंने सोचा कि यार लाख रुपए में मैं गाड़ी निकालूंगा। लोग स्कूटर में जाते हैं, 4 लोग, उससे बढ़िया गाड़ी में जाते हैं। विजनरी आपको बनाता है, लेकिन क्या आपके उतनी ज्यादा विजन ले करके आपको जीने आप जा सकते हो? आपके पास में कैपिटल है, या फिर आपके पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो करिए, अदरवाइज डोंट डू इट। तो ऊपर वाली चीजें हेड को रिप्रेजेंट करता है, आइडियाज को, नीचे वाली चीजें फिजिकल, जैसे लेग्स है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। Okay. So our name should be written in full, like one should write नेवर, full name नो and नो full नो, surname. okay, sorry, I got it wrong. Full name, yes, full name and half name का क्या मतलब होता है? अगर आप अपने सिर्फ फर्स्ट नेम को लिखते हैं, so for example, let me show you that over here, uh, over here. So let's say my name is Anand. Okay, I am writing A-N-A-N-D. All right. So this is only me. If in case you are writing only Anand, that means आपको अपनी फैमिली से ज्यादा मतलब नहीं है। तो क्या होगा कि आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं होंगे, आपकी फैमिली आपसे दूर होगी, आपके लिए फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं रहेंगे, और आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, So, मैं so लिखता जैसे हूँ मैं. वर्मा, Oh, एग्जाम्पल मैं sorry. लिखता हूँ VERMA, मैं लिखता हूँ ए वर्मा, ठीक है, आनंद वर्मा, ए वर्मा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ए को मैंने मैंने लिखा, विच इज मी, मैं लिख रहा हूँ वर्मा,
उसको मैंने पूरा पूरा लिखा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली की नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली बोलेगी यार हमारी नाक की बात है, तो मैं नाक को देखूंगा, ना ही अपने आप को देखूंगा। समझ आ गया? ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट। थैंक मैं लिखता हूँ वर्मा, EERMA। अपने आप को लिखा ही नहीं, मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरी फैमिली सब कुछ यू। है। ऐसे लोग, ठीक है, आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप लिख रहे हो आनंद, AMAND, और वी लिख रहे हैं, सिर्फ वी, ठीक है। ये फिर भी गलत नहीं है। वी रिप्रेजेंट्स योर फैमिली, मतलब आपकी फैमिली का आपने इनिशियल लिया, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा नहीं, बट यू नीड योर फैमिली, ठीक है, चल जाए। आपको बेहतर तरीका ये होगा आनंद, ANANDSI, जैसे मेरा नाम है, आनंद सिंह, पूरा पूरा लिखो, ठीक है। इसका मतलब ये है, दिस इज यू, दिस इज योर फैमिली। और जब मैं फैमिली की बात करता हूँ तो ये वो क्लैन, ठीक है, योर DNA, उसको बताता है ये, ठीक है। दोनों चीजें लिखनी। अच्छा, अब जैसे मेरा नाम है आनंद सिंह वर्मा, मैं जरूरी नहीं है कि मैं पूरा को पूरा लिखूँ यार, मैं आनंद सिंह भी लिख सकता हूँ, आनंद वर्मा भी लिख सकता हूँ, दोनों ही मेरे सरनेम है, दोनों ही मेरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने लिखा आनंद, ANAND, S लगा दिया, S, और फिर वर्मा लिख रहा हूँ, VERMA, ऐसा भी कर सकता हूँ, S भी आ गया, वर्मा भी आ गया, तो तो जब हम ये लिखते हैं, जैसे इफ यू आर राइटिंग आनंद एस वर्मा, तो शुड वी पुट डॉट्स, और डॉट्स नहीं डालना चाहिए एस ओके के साथ में? ओके। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू पुट डॉट, बिकॉज डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप, ठीक है। हाँ जी, हाँ उससे जी। दो दो चीजें, अगर आपको निम्नोलॉजी आती है तो उसमें मैंने कोर्स में मैंने बताया हुआ है कि जहां पर भी आप डॉट डालते हो, उसका मतलब ये होता है कि उसकी वाइब्रेशन स्प्लिट हो जाएगी। फॉर हाँ एग्जाम्पल, मैं जी। इसको क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आई एम राइटिंग आनंद, ANAND, S डॉट वर्मा, VERMA, एग्जाम्पल, ठीक है। यहां तक की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगी 19, अगर आप कैलकुलेट करोगे शेल्डियन से। और इसकी वाइब्रेशन वर्मा अलग हो जाएगा, इसकी वाइब्रेशन हो जाएगी 18, स्प्लिट हो गया। आई बात समझ? हाँ जी। और जब मैं लिख रहा हूँ आनंद, ANANDSDERMA, ठीक है, ये 37 न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू, क्लियर। ठीक। इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला, इसकी न्यूमरोलॉजी, और अगर ये दोनों चीज आता है देन यू कैन डू मच बेटर। और मैंने क्या बोला कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी अगर आती है, किसी का नेम करेक्शन कराते हैं, तो उनका सिग्नेचर भी आप करेक्ट कराइए, ठीक है। तो डॉट देना क्या सही है? मैं बोलूंगा नहीं है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो DR लिख करके डॉट भले ही दे दीजिए। अगर मैं मेरी मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ डॉक्टर आनंद S वर्मा, फाइन, ठीक है, डॉक्टर की एक उपाधि है, ठीक है, तो वैसे किसी लिखी जा सकती है। अदरवाइज अपने नाम के बीच में मत घुसाइए डॉक्टर, दैट्स नॉट हाँ। एडवाइस। सम पीपल डू इट, बट यू नो तभी करिए जब आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैं मुझे स्प्लिट करके बहुत बढ़िया नंबर आ जा रहा है, न्यूमरोलॉजिकल हाँ। वैल्यू अगर आपको दोनों सब्जेक्ट आती है, then you might want to do it, but in most of the cases I don't suggest. Clear? यस सर, थैंक यू सो जी, मच। और किसी को कोई सवाल, किसी को कोई शक, किसी को कोई सुबह, किसी को कुछ भी। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय यस किया सर, इट होगा, वाज वेरी ठीक है। गुड। ठीक बहुत है, अच्छा। अगर आप में से किसी को भी कोर्स करनी है देन यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन डू द कोर्स, फुल कोर्स, ऑलराइट। एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जस्ट हिंट है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर भी नहीं है, बहुत कुछ है तो इसमें। और ये सब्जेक्ट जो है अकल्ट साइंस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको अकल्ट साइंस आती है तो दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आप बहुत बढ़िया रिजल्ट किसी को दे सकते हैं, ठीक है। मैं स्कूल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, और ऐसे भी लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो दिस इज वन सब्जेक्ट जो कि खास करके मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सबसे ज्यादा लिखते बच्चे ही हैं, ठीक है। और आज के बच्चों में वो ठहराव नहीं है, वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस लेवल, वो डिप्रेशन बच्चों में आ गई है। सो व्हेन यू वुड चेक देयर हैंडराइटिंग, आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। कई बार बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये होता है ना कि बच्चे आपके साथ में छिपाते हैं चीजें, बट उनके साथ में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है उनके लाइफ स्कूल में कहीं और, राइट। तो वो चीजें आप उनके हैंडराइटिंग से आप समझ सकते हैं। हमारे पास में बहुत ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जब हम उनको बताते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो उनको पता चलता है अरे बाप रे बाप, कितने सारे सुसाइड केसेस हमने बचाए हैं। अकेला नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जैसे ग्राफोलॉजिस्ट में। और दुनिया में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इस कोर्स को, ग्राफोलॉजी को, इस सब्जेक्ट को, इंडीड कोई डिग्री कोर्स नहीं है। बट इफ इन केस यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, 3 3 साल की डिग्री कोर्स है ये। ओके, ग्राफोलॉजिस्ट बनो और बाहर जाओ और
पैसे छापो, मैं ये कह रहा हूँ। राइट, इंडिया में भी है, ठीक है, इंडिया में भी आप अच्छी खबर कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, और खास करके बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, मैं खुद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, खास करके पेरेंटिंग पर काम करता हूँ। मैं एनयूपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। I work on psychology, so I know this subject even. This subject helps me a lot in doing a lot of other things. आप मेरे सामने बैठो, क्योंकि मैं NLP प्रैक्टिशनर हूँ, माइंड वगैरह पर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे ना बहुत सहायता मिल जाती है कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है चीजें, और फिर मैंने हैंड राइटिंग उसका ले लिया, तो क्या बोल रहा है और क्या उसमें जो हैंड राइटिंग में क्या शो कर रहा है, इससे मुझे समझ में आता है बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या चीजें और कैसे हम उसको ठीक करें। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और ऑकल्ट के साथ में भी इस चीज को आप मर्ज कर सकते हो। सो इट्स अ विन विन थिंग। ओके, और बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं अब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। यस सर, वेरी नाइस। ठीक है, तो कभी भी सिग्नेचर में अपने आप को कभी भी कट नहीं करना, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि अगर आप अपने आप को कट कर रहे हैं, बीच में से अगर आप कट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने थॉट्स को कट कर रहे हैं। आपकी जो भी दिनचर्या होगी उसको कट कर रहे हैं, वो हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स अप टिल suicides as well. We have seen in a lot of cases suicide attempts, किसी बच्चे ने किया या किसी ने किया, किसी व्यक्ति ने किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास में केसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको भी मिल जाएगा, गूगल वगैरह करेंगे तो। दूसरी चीज, आज आप अपने घर में सभी के सिग्नेचर को चेक करिएगा, अपने सिग्नेचर चेक करिए, हैंड राइटिंग चेक करिए, अपने बच्चों के हैंड राइटिंग या सिग्नेचर चेक करिए। कुछ भी गलती अगर आपको दिखता है तो किसी ग्राफोलॉजी से कंसल्ट कर लीजिए, किसी से भी करिए, मेरे से कर सकते हैं, किसी से भी करिए, इट इज अप टू यू। परसों चंद्र ग्रहण है, इंडिया में विजिबल होगा। ठीक है, और उसकी इफेक्ट अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड इस दौरान, जब ग्रहण लगने वाला होता है उससे 48 घंटे पहले से लेकर के 48 घंटे बाद तक के फेज में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। इस पर मैंने खुद का रिसर्च किया हुआ है। आपको भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, जो कि गूगल में आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नंबर 2 वाले हो, अगर आपका नेम, लॉजिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप नंबर 2 वाले हो, या फिर आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर 2 है, बर्थ या डेस्टिनी जिसको कहते हैं, नेम 2 पर जाता है, आपका नेम अगर के से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, राइट, अगर इस तरीके से कुछ है, ठीक है, या फिर अगर आप क्या कहते हैं मून साइन वाले हो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, अगर आप इसके बारे में पता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, अवॉइड करिए ट्रैवलिंग, अवॉइड करिए बहुत कोई एडवेंचरस चीजें करना, राइट, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। आज के बच्चों के लो ग्रेड में नंबर 2 बहुत बार रिपीटेड होता है। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा शांत रखिए, अगर कुछ कह भी देते हैं तो उनको रिटेलिएट मत करिएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, हो सकते हैं इससे। ठीक है, और आपको जो ध्यान देना है, सिग्नेचर अभी से चेक करिए, और पॉसिबल हो तो कल तक करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो अगर बीच में से काट रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए, इट वुड बी बेटर। कैसे आपको करेक्ट करना आपको पता है, कुछ टिप्स मैंने दे दिए करेक्ट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। हर रोज 108 बार उसको लिखिए। ठीक है, कुछ दिनों तक, 43 डेज तक यू कैन राइट इट, तो वो फिर चलायमान हो जाता है आपके ब्रेन में भी, वो रीराइट हो जाता है, एंड इट विल हेल्प यू। क्लियर है? चंद्र ग्रहण के समय कोशिश करिए कि आप कहीं भी इधर उधर आप ट्रैवल ना करें। ठीक है, अपने आप को शांत रखिए, घर में अगर कोई भी अग्रेसिव अगर हो रहा है, ठीक है, शांत रखें, ख्याल रखें अपने परिवार वालों को, और खास करके बच्चों का। ठीक है जी, आज का सेशन यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और एनीथिंग एल्स यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी, कोर्सेज के लिए, कंसल्टेशन के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन। थैंक यू। थैंक यू।